हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन करंटीन के टॉप 10 ऑफ द डे में आपका स्वागत है। हमारे टॉप 10 करंट अफेयर देखने से पहले देखते हैं दिन की हेडलाइंस। सऊदी अरब की तरफ से आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा भारत। भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 की कर रही है मेजबानी। अंडमान में 23 से 25 नवंबर तक चलेगा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सेंटिनल-6 माइकल फिलिप्स उपग्रह का किया सफल लॉन्च। कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट में भरी उड़ान। वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मेघा नार्वेकर, माला अडिगा, कमला हैरिस और प्रेमिला जयपाल। और इसका राइट आंसर है माला अडिगा। अब आइए जानते हैं इस न्यूज के प्रमुख बिंदु। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 नवंबर को भारतीय अमेरिकी मूल की माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले माला अडिगा व्हाइट हाउस में वरिष्ठ कर्मचारियों की उप सहायक सचिव रही है। माला अडिगा ने जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर और बाइडेन कमला हैरिस के कैंपेन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में काम किया है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और पंजाब। और इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। आइए जानते हैं खबर विस्तृत से। भारत सरकार ने तमिलनाडु को सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ की धनराशि के ऋण की मंजूरी दी है। यह तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत किए जाने वाला सबसे बड़े ऋण में से एक है। सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत रियायती ब्याज दर के साथ इस ऋण को स्वीकृत किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं नाबार्ड के भीतर बनाया गया था। सूक्ष्म सिंचाई कोष उपयोग केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, भारत और ब्राजील। और इसका सही आंसर है भारत। चलिए जानते हैं की पॉइंट्स। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली समिट के लिए मेजबान देशों की नामों की घोषणा की गई, जिसमें 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील इस समिट की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने में काम कर रहे हैं। हमारे देश में शेर और चीतों की आबादी बढ़ रही है। हमने साल 2030 तक 26 मिलियन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है 60वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। इसका सही आंसर है 72वां। आइए जानते हैं इस करंट अफेयर्स की पॉइंट्स। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। यह एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। एनसीसी के महानिदेशक राजीव चोपड़ा है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। यह उन शहीदों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 5, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, श्रीलंका, जापान और नेपाल। और इसका सही आंसर है थाईलैंड। आइए जानते हैं सिटमैक्स 20 की प्रमुख बातें। सिटमैक्स 20 सिंगापुर, भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच होता है। सिटमैक्स 20 अभ्यास 22 नवंबर को अंडमान सागर में संपन्न हो चुका है। और सिम्बेक्स 20 जो कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर नेवी के बीच में होता है, वो भी 23 से 25 नवंबर तक अंडमान सागर में होगा। सिटमैक्स 20 भारत, थाईलैंड और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच होता है, जबकि सिम्बेक्स 20 भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। सेंटिनल-6 माइकल फिलिप्स उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है अमेरिका और यूरोप, रूस, न्यूजीलैंड एंड चीन। और इसका सही आंसर है अमेरिका और यूरोप के द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है।
आइए जानते हैं प्रमुख बातें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बढ़ते वैश्विक समुद्री स्तर की निगरानी करने के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान और समुद्री धाराओं का विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। समुद्र स्तर के रिकॉर्ड की निगरानी करने के लिए यूएस और यूरोपियन यूनियन सहयोग 1992 में टॉपेक्स उपग्रह के साथ हुई। इसके बाद जेसन 1, OSTM जेसन 2 एंड जेसन 3 भी लॉन्च हो चुके हैं। 7वां सवाल, किस ऐप की तीसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन है माई गवर्नमेंट ऐप, PM किसान ऐप, महिला E8 ऐप और D उमंग ऐप। और इसका सही आंसर है D उमंग ऐप। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। उमंग ऐप और 2000 प्लस सेवाओं की तीसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए श्री रविशंकर प्रसाद जी ने ऑनलाइन सम्मेलन को आयोजित किया। उमंग, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, यह एक एकीकृत मल्टी चैनल और मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। इसे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इस ऐप को डिजाइन किया है। इसे 6वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एम सरकार सेवा पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन से 10वें, ऑप्शन बी 77वें, ऑप्शन सी 45वें, ऑप्शन डी 80वें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 77। अब आइए जानते हैं इस सूची के की पॉइंट्स। ट्रेस इंटरनेशनल ने हाल ही में व्यापार में रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 जारी की, जिसे ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इस सूची के अनुसार दुनिया के 194 देशों में भारत 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर रहा। ट्रेस के इस सर्वे के मुताबिक न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश बिजनेस करने के लिए रिश्वतखोरी का रिस्क सबसे कम है। वहीं नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान जैसे देशों का स्थान सबसे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग E5 प्रोब भेजने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, चीन और डी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है चीन। आइए जानते हैं इस चांग E5 प्रोब के बारे में। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर ल्यूनार रॉक्स के सैंपल लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजने का योजना बनाई है, जिसका नाम चांग E5 प्रोब है। चांग E5 प्रोब, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है, वह ऐसी सामग्री एकत्र करेगा जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में अधिक मदद करेगा। और हमारे करंट अफेयर की लिस्ट में आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश की खिलाड़ी ने डोमिनिक थिएम को हराकर ATP फाइनल्स का खिताब जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, बी बोरिस बेकर, सी नोवाक जोकोविच और डी डेनियल मेदवेदेव। और इसका सही आंसर है डी डेनियल मेदवेदेव, जो कि एक रूसी खिलाड़ी है। और आइए अब बारी है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, रोरिडोमासेस विहोस्टाडिच नाम का चमकता मशरूम किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, मेघालय और केरल। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले किए गए आंसर को हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया यूजर नेम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।